डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे ट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम फिर से बात कर रहे हैं वर्धमान एवं हास्यमान फलनों की। हमने इनकी डेफिनेशन आपको बताई और कुछ एग्जाम्पल हमने आपको समझाए कि किस प्रकार से आप वर्धमान या हास्यमान होने के लिए अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। और उसी सीरीज को उसी चेन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल्स को आगे सोल्व कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत हमारे पास एग्जाम्पल है 10। एग्जाम्पल 10 कहता है, यदि एग्जाम्पल 10 है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर sin x माइनस कोस x वर्धमान या हास्यमान हो। तो यानी वर्धमान और हास्यमान होने के लिए अंतराल निकालना है और उसके लिए x की लिमिट डिफाइन की गई है, वो है x का मान 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो फंक्शन हमें मिला है हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फंक्शन है हमारे पास f(x) इक्वल टू sin x माइनस कॉस x। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा जा चुका है 3 अंक के रूप में। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करें और ध्यान से समझें कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अब तक जितने भी फंक्शन किए हैं वो सारे कैसे थे, पॉलिनोमियल फंक्शन थे, बहुपदीय फलन थे। पहला आया है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सोल्व करना है, देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और माइनस कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हुआ। फिर हम निकालते हैं क्रांतिक बिंदु, स्ट्रीम पॉइंट क्या होते हैं। f' इक्वल टू 0 से चरम बिंदु ज्ञात किए जाते हैं, यानी x का मान निकाला जाता है। जो भी x के मान मिलते हैं उनको हम चरम बिंदु कहते हैं। तो रख दीजिए f' की जगह पर वैल्यूज cos x प्लस साइन x इक्वल टू 0, या फिर sin x इक्वल टू माइनस कोस x, या साइन में हम कोस का भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा tan x इक्वल टू -1। ये नेगेटिव मान है, किसके लिए होता है 1, tan π/4 की वैल्यूज होती है 1। हम इस नेगेटिव साइन को हटाएं तो देखो हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan है और नेगेटिव होता है। हमारे पास केवल x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता नहीं है, किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर देंगे। क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4। अब घटाएंगे तो क्या बनेगा 3π/4। किसका मान है ये, tan x का। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3π/4। ये इस इंटरवल में है, बिल्कुल है। तो ये एक हमें चरम बिंदु मिला जो इस इंटरवल के मध्य में आ रहा है कहीं पर, जो इसको 2 भागों में बांट देगा। इसलिए अंतराल 0 पाई के हम 2 पार्ट कर देंगे, एक 0 से 3π/4 और दूसरा हो जाएगा 3π/4 से पाई में f के वर्धमान या हास्यमान होने की जांच करते हैं। इसमें पता करना था, इसके 2 टुकड़े हो गए, इनमें से कौन से में वर्धमान है कौन से में हास्यमान है, इसकी हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंटरवल को लेते हैं, कौन से वाले को, इस वाले को, 0 से 3π/4। 0 से 3π/4 के बीच में कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, आप किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा π/2, ये किस में आता है, 0 से 3π/4 के बीच में आता है, ठीक है। अब 0 से 3π/4 के बीच में ही हमारे पास ये पॉइंट है π/2। तो π/2 को हम f' में रखेंगे, तो f' π/2 इक्वल टू क्या मिलेगा, cos π/2 प्लस में sin π/2। यानी इस इंटरवल में जांच कर रहे हैं f' कैसा आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या लेस देन में आएगा 0, यानी पॉजिटिव मान देगा या नेगेटिव, ये जांच करेंगे।
तो यहाँ से cos π/2 तो हो गया 0, sin π/2 होता है 1। तो कैसा मिला? ग्रेटर देन 0, धनात्मक है और धनात्मक हो तो कैसा होगा? वर्धमान होगा। तो इस अंतराल में फलन कैसा है? वर्धमान है। इसलिए 0 से 3/4 में f कैसा हुआ? वर्धमान है। ठीक है। सेकंड, इस इंटरवल में यहां पर भी मैं ले लेता हूं 5π/6। ये हमारे पास 3π/4 से पाई के बीच में। 3π/4 का मतलब है 135 डिग्री। तो 135 से 180 के बीच में आप कोई भी कोण ले लीजिए। तो मैंने लिया है 150। 150 को क्या लिखेंगे रेडियन में? 5π/6। इसको उठा के हम फंक्शन में पुट करेंगे। फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन था वहां पर, तो f डैश 5π/6 की वैल्यूज कितनी आएगी? यानी लेस देन आएगी, ग्रेटर देन आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया? cos 5π/6 और प्लस में साइन 5π/6। हम इसे cos पाई 5π/6 है, इसको पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं और इसे भी साइन पाई माइनस π/6 कह सकते हैं। घटा के देखिए 5π/6 ही आएगा। या फिर माइनस में cos π/6 और ये प्लस में, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है जबकि साइन पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में ही आएगा साइन π/6। वैल्यूज पुट करेंगे π/6 की। cos π/6 का मान कितना होता है बताइए? √3/2। और साइन π/6 का कितना होता है? 1/2। ठीक है। अब इनमें से देखिए कौन सा बड़ा होगा। समझने के लिए मैं आपको वैसे ही दे देता हूं, -1.732/2 और प्लस में 1/2। देखो हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर अंश किसका बड़ा है? इस नेगेटिव वाले पार्ट का। तो नेगेटिव यहाँ से जो सोल्व करेंगे तो वैल्यूज कैसी बचेगी? नेगेटिव, यानी लेस देन 0 होगी। और लेस देन 0 है इसलिए 3π/4 से पाई में f कैसा हो जाएगा? हास्यमान होगा। तो ये हमारे पास इसके जांच करने के तरीका हो गया कि आप इंटरवल बना लेंगे। 0 से पाई के बीच में एक पॉइंट मिला, हमें आपको एक पॉइंट निकालना है। 2 मिलते हैं तो 2 निकालने हैं, पर नेगेटिव साइन आने की वजह से केवल एक ही मिला हमको। तो ये एक पॉइंट हमें मिला, तो हमने इसके पार्टीशन कर दिए दोनों पार्टीशन में से एक एक पॉइंट हमने लिया। कोई भी ले सकते हो इनके बीच में आने वाला, वो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो यहाँ पर π/3 ले सकते हो, π/4 भी ले सकते हो, π/6 भी काम में ले सकते हो। मैंने π/2 लिया है, आप 2π/3 भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। मैं आपको एक लेना है स्वैच्छिक, आपकी मर्जी से, जो इसके बीच में होना चाहिए। तो हमने लिया और f' में इस वैल्यूज को पुट किया। तो इस कंडीशन में f' की वैल्यूज कैसी आई? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 हो तो फलन कैसा हो? वर्धमान होता है। ऐसा मत सोचना कि निरंतर वर्धमान होता है। हम 0 वाली कंडीशंस निकाल ही नहीं रहे हैं। ये जो पॉइंट्स है ना 0 और 3π/4, इनके ऊपर ये 0 ही रहेगा। तो इसलिए ग्रेटर देन कह रहा हूँ कि वैल्यूज धनात्मक मिली है। 1 है वो ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन की वैल्यूज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती हैं। कई ऐसे पॉइंट भी होंगे जहाँ पे 0 आएंगे, यानी 0 पे और 3π/4 पे 0 बनेंगे। ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 इसलिए फलन वर्धमान है। और सेम ऐसे ही सेकंड इस वाले पार्ट में लिखेंगे। 135 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हमने लिया 150 डिग्री का, 150 डिग्री को यहाँ पे पुट किया। ये यहाँ पर हमने कुछ 11वीं क्लास के फॉर्मूले यूज लिए हैं सेकंड क्वाड्रेंट के, जिसमें cos नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है। साइन cos π/6 का मतलब है cos 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान √3/2 और साइन का भी मान देखें 30 डिग्री के लिए तो 1/2। ये वैल्यूज देखें तो यहाँ अंश बड़ा है नेगेटिव वाले पार्ट का, तो मान कैसा बचेगा? नेगेटिव बचेगा। इसलिए
एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फलन कैसा हो गया है, दिए गए अंतराल में हास्यमान हो गया है। तो ये हमारे पास दोनों अंतराल आ गए। आगे बढ़े और एग्जाम्पल 11 को देखें। कहता है x के किन मानों के लिए फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वर्धमान तथा हास्यमान है। फंक्शन की कैटेगरी पहचानिए कैसी है, बहुपदीय फलनों से बना है, अंश भी बहुपद है, हर भी बहुपद है। क्या कहते हैं हम इसको, परिमेय फलन कहते हैं। तो बहुपदीय फलन के बारे में हम पहले समझा चुके हैं कि बहुपदीय फलन हो तो उनके लिए आप क्रांतिक बिंदु निकाल लें और फिर उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दें। सेम वैसा ही कार्य यहाँ भी होगा, इस परिमेय फलन के लिए भी होता है। आप इसका डिफरेंशिएशन करें, इसके क्रांतिक बिंदु ज्ञात करें। क्रांतिक बिंदु निकालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो मैं अभी इसे सोल्व करूँगा तो बताते चलूँगा। चलिए सबसे पहले करते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाग नियम लगेगा, नीचे हर का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंश का करेंगे अवकलन, x का अवकलन 1 होगा, माइनस अंश, फिर करेंगे हर का अवकलन, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करने पर इतना ही रहेगा, और 2x को x से कर देंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एफ डैश एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो इसका जो हर है वो ऑलरेडी ही ग्रेटर देन 0 है, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों, समझ लीजिए, 1 है, पॉजिटिव है पहले से, और एक्स स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक्स स्क्वायर कैसी है, पूर्ण वर्ग संख्या, जो कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो धनात्मक संख्या में धनात्मक ही जुड़ रही है तो 0 कैसे हो सकती है, तो ये कैसी होगी, 0 से बड़ी ही होगी। ठीक है, ये न्यूनतम 0 हो सकती है, लेकिन माइनस की कभी नहीं आएगी कि ये -1 बन जाए और 1 के साथ जुड़ करके 0 बनाए। तो एक्स स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है जो हमेशा धनात्मक मिलेगी, तो ये न्यूनतम 0 होगी तो भी 1 बचेगा और 1 0 से बड़ा होता है। तो ये वैल्यूज तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसके तो गुणनखंड करने ही नहीं है, कभी सोचो इसके लिए भी करने हैं। वैसे भी यहाँ से कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी आपके पास रूट आएंगे जब आप इसे सोल्व करोगे। तो यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से हम चरम बिंदु निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस में x इक्वल टू 0। तो x के दो मान आएंगे, -1 और +1। ये तो हो गए x के मान, यानी क्रांतिक बिंदु, चरम बिंदु, स्ट्रीम पॉइंट। अब इनको हम प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर। किस पर प्रदर्शित करेंगे, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर क्या मिलेगा, एक तो मिला -1 और दूसरा मिला +1। ठीक है, बाकी संख्या -∞ से +∞। ठीक है, अब क्या करना है, वही तरीका काम में लेंगे, दाईं ओर से प्लस, नेक्स्ट इंटरवल में माइनस और उससे नेक्स्ट में प्लस। ठीक है, ये चिन्ह हमने लगा दिए। अब हम आ जाते हैं किसके लिए, वर्धमान की कंडीशन के लिए। नंबर 1, f वर्धमान होगा, कब होगा, जब f डैश एक्स कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो हम f डैश एक्स का मान यहां रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये असमीका बन गई, कैसी है, परिमेय असमीका है। इक्वल टू का साइन हट गया है और ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया है, तो ये असमीका है।
और एस समीकरण के लिए हमने कहा था कि सबसे बड़ी घात वाला पद है वो धनात्मक होना चाहिए। ये तो पहले से धनात्मक है, नीचे वाले को मत देखिए, अंश में देखिए क्या है। ठीक है, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि तो पॉजिटिव है, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। इस वाले पे जो मान चेंज करता है, ठीक है, जो गेम चेंजर है, यूं कह सकता हूं एस समीकरण के लिए यहाँ पर ये ही गेम चेंजर है जो कि इसे पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। तो इस वाले में साइन चेंज करेंगे हम, यहाँ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करेंगे तो -1 से गुणा करना पड़ेगा, और जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने बताया एस समीकरण को ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो एस समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब -0 तो लिखूंगा नहीं, -1 से गुणा करेंगे तो ये 0 ही है। ठीक, अब ये लेस देन 0 है, ये एस समीकरण का मूल रूप है। ठीक है, मानक रूप है। तो इस एस समीकरण में साइन है लेस देन का, तो यहाँ हल क्षेत्र वर्धमान होने के लिए हल क्षेत्र कौन सा मिलेगा, लेस देन 0 यानी ऋणात्मक। तो ऋणात्मक वाला भाग यहाँ पर इसका अंतराल होगा जिसमें फलन वर्धमान होगा, इसलिए -1 से +1 में f कैसा है, वर्धमान है। ठीक, सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट यानी हास्यमान के लिए करेंगे। f हास्यमान होगा यदि क्या हो, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 हो। सेम वही प्रोसेस अपनानी है, बस चिन्ह बदलने हैं। इसलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, और माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यह ग्रेटर देन 0 यानी धनात्मक वाला भाग इसके लिए हल क्षेत्र होगा, यानी ये अंतराल उसके लिए सॉल्यूशन हो जाएंगे। f माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी, 1 से प्लस इन्फिनिटी, -1 से -1 तक के लिए, -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी में हास्यमान फलन है। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्धमान के लिए और हास्यमान के लिए इंटरवल आ गए। चलिए आगे देखते हैं। 12 है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान या हास्यमान है। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट है बहुपदीय फलन है, सेकंड पार्ट है वो भी बहुपदीय फलन है, और तीसरा पार्ट है वो भी बहुपदीय फलन है। पर तीसरे पार्ट में क्या है, गुणनखंड दिए गए हैं। तो फर्स्ट दो को तो हल करना हमने समझाया है, पीछे एग्जाम्पल 7 था, एग्जाम्पल 8 था, एग्जाम्पल 9 था। सी पार्ट जिसमें कि हमारे पास फैक्टर हैं, हम इसे समझा रहे हैं आपको। तो सी को देख लीजिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आप करने की कोशिश करें। क्या मिला आपको, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास फलन है। हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन होगा गुणन नियम से। लगाइए फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन घात गुणा में, घात नियम लगेगा, घात गुणा में, और x माइनस 3 की घात 1 कम हो जाएगी यानी 2, और x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा, x का 1 और 3 का 0, प्लस सेकंड फंक्शन x माइनस 3 होल क्यूब और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ भी सेम वही रूल अप्लाई होगा, घात नियम लगाएंगे, 3 घात गुणा में, और x प्लस 1 की एक पावर है वो कम हो जाएगी यानी 2, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। ठीक है, यानी f डैश x की मैं बात करूं तो मुझे क्या मिला, इन दोनों में देखें तो एक तो मेरे पास 3 कॉमन है, फिर x प्लस 1 गुणनखंड भी कॉमन है, या घात 2 है यहाँ 3 है, तो कितना कॉमन आएगा, स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ x माइनस 3 ये गुणनखंड भी कॉमन है तो इसे भी हम कॉमन निकाल देंगे, घात 2 है घात 3 है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन होगा। यहाँ से क्या बचा,
इस वाले पार्ट में बचा x+1 और इस वाले में से क्या बच रहा है, x-3 एक गुणनखंड बच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया 2x-2, और आप चाहे तो 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, बाहर आ जाएगा, तो 3 से गुणा होके बनेगा 6x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x-1। ये फैक्टर आ गए हमारे पास। f' हमारे पास आ चुका है। अब निकालेंगे हम क्रांतिक बिंदु, स्ट्रीम पॉइंट। वो किससे मिलते हैं, f' 0 से मिलते हैं। तो f' 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-1 = 0। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं कौन कौन सी, 6 है वो 0 से बड़ा है, x+1 का होल स्क्वायर है ये भी 0 से बड़ा है, वह x-3 का होल स्क्वायर है ये भी 0 के बराबर या उससे बड़ा है। तो एक चीज समझ में आ रही है, पूर्ण वर्ग वाले या जिनकी घातें सम हो वे सभी फैक्टर या वे सभी पद हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़े होते हैं। तो आप वहां से क्रांतिक बिंदु नहीं निकालेंगे। कभी आप तीनों को 0 के बराबर रख दो कि साहब इस गुणनखंड को भी 0 के बराबर रखा, इसको भी 0 के बराबर रखा और इसको भी 0 के बराबर रखा, ऐसा नहीं करना है। पहले ध्यान से देखना है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर वाले पद कभी भी प्लस माइनस में वैल्यूज देने का रोल अदा नहीं करते हैं, वो हमेशा एक ही वैल्यूज देंगे, पॉजिटिव। तो घात जब जब सम होगी आप उन सभी के लिए वहां पर स्ट्रीम पॉइंट यानी चरम बिंदु नहीं निकालेंगे। उसका रीजन लिखा हुआ है कि वो ऑलरेडी धनात्मक है, उनमें चेंजिंग संभव नहीं है, तो ये असमीका पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो ऐसे कैसे रह जाएंगे, केवल यहाँ से क्या मिलेगा, x-1 = 0, यानी ये 3 पद तो होंगे नहीं, 3 फैक्टर तो होंगे नहीं 0, तो चौथा आवश्यक रूप से 0 होगा तभी 0 होगा। तो यहाँ से x का एक मान मिलेगा मात्र, कितना, x बराबर 1। और अब हम, क्योंकि है तो बहुपदीय फलन ही, इसलिए क्या करेंगे, संख्या रेखा पर x बराबर 1 को प्रदर्शित करेंगे। -∞, +∞ और ये 1, ठीक है, साइन लगाएंगे प्लस और माइनस। ठीक, अब नंबर 1, f वर्धमान होगा यदि f' > 0 हो। ठीक है, हम यहां पर देखें, इस f' को देख लीजिए, क्या इसमें कहीं ऐसा है कि x नेगेटिव है, कहीं नहीं है x नेगेटिव, सभी जगह सभी गुणनखंडों में x पॉजिटिव है। तो ये सीधा ही है, f' > 0, ये कभी चेंज और नहीं होगा कि लेस देन हो जाएगा। तो मानक रूप में असमीका यही बनेगी। लिख देता हूं एक बार, चलिए, 6 × x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर और x-1 > 0। तो बताइए, >0 के लिए हल क्षेत्र हो गया 1 से ∞ में f वर्धमान है। वह सेकंड f हास्यमान होगा यदि क्या हो, f' < 0 हो। और <0 के लिए क्या है इंटरवल, -∞ से 1, -∞ to 1 में f हास्यमान है। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं लिखा है क्योंकि चेंज तो कुछ होगा नहीं, बस लेस देन का साइन आएगा वही रहेगा। तो समझने की बात है, तो समझ आ गया तो आप लिख सकते हैं कि -∞ to 1 में f हास्यमान है। ये इंटरवल चाहिए थे, हमको मिल गए।
चलिए आगे एग्जाम्पल 13, सिद्ध कीजिए कि अंतराल 0 से π/2 में y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा वर्धमान फलन है। इस इंटरवल में एक वर्धमान फलन है, ऐसा सिद्ध करना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो जरूर रिमार्क कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ फिर से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या मिलेगा? y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, और y डैश थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है ये। अब ये चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x या थीटा या t, इम्प्लाइज का साइन लगा के आप डिफरेंशिएशन लिख सकते हो। यहाँ हम घात नियम को काम में लेंगे, भाग नियम को काम में लेंगे। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा, हर अंश का करेंगे अवकलन। 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 कॉस थीटा माइनस अंश यानी 4 साइन थीटा, और हर का कर देंगे हम अवकलन। 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का 0 और कोस का हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, और माइनस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष करने पर 1 हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष किया गया है? थीटा के, क्योंकि थीटा में ही है समीकरण, तो थीटा में ही डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, जो वैल्यूज मिली है वो भी थीटा की ही दी गई है। तो ये डिफरेंशिएशन हुआ, हम इसे सोल्व करेंगे, लघुत्तम लेंगे, ये हिस्सा यहाँ गुणा हो जाएगा। तो y डैश इक्वल टू नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऊपर 4 कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो ये जाएगा 6 कॉस थीटा प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी ये वैल्यूज। इसका होल स्क्वायर खोल के लिखूंगा, माइनस साइन के साथ आएंगे सारे पद, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में 4, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, क्या क्या मिल जाएंगे? माइनस का 4 कॉस थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्टेप्स हमारे पास बच जाएंगे। ठीक है, अब 4 यहाँ पे कॉमन है इन दोनों पदों में, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे। तो y डैश इक्वल टू 6 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा कम कर देंगे तो 2 कॉस थीटा प्लस 4, और ये हो गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन आ गया, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गई। नेक्स्ट है माइनस का 4, और ये 4 कॉस थीटा हम घटा चुके हैं वहाँ पे, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये बचेगा प्लस 4, और ये क्या है? माइनस 4। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, शेष बचा y डैश इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉस है तो हम कॉस थीटा को कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से माइनस में कॉस थीटा बचेगा, और नीचे क्या है? 2 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशंस आई यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सीधे वर्धमान की, क्योंकि डायरेक्टली उसने सिद्ध करवाया, अंतराल खुद ने दिया भी है, तो अंतराल वगैरह की तो आवश्यकता है नहीं, तो हमें सीधे ही वर्धमान पर चलना है, जो कि f वर्धमान होगा यदि क्या हो? f डैश x या y है तो y लिख देता हूं, तो y डैश इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो y की वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे। क्या क्या है? y डैश की जगह पर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझने की बात है यहाँ पर, देखिए चूंकि 2 माइनस cos थीटा ये वैल्यूज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, हमेशा धनात्मक है, 0 भी नहीं बन सकती। कारण
कारण ये है कि cos थीटा का मान मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1 हो सकता है। यदि +1 होगा तो मैं यहाँ पुट करूंगा +1, तो ये जाएगा 2 - 1, फिर भी कितना बचेगा 1, तो ये 0 नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव -1 रख दूंगा तो ये तो और बढ़ के +3 हो जाएगा, इसलिए मैंने पॉजिटिव रखने की कोशिश की cos थीटा। यहाँ वाले में भी ये सेम कंडीशन होगी, 2 + cos थीटा, यहाँ तो जुड़ रहा है ये, इसलिए ये भी कभी भी शून्य नहीं होगा। तो क्या होगा 0, ये दोनों तो 0 है नहीं, इसलिए cos थीटा > 0। अब बता दीजिए cos थीटा का मान धनात्मक कहां होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कि cos थीटा 0 से π/2 में हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए 0 से π/2 में y वर्धमान है। ठीक है, क्योंकि y' > 0 किस में होगा? इस इंटरवल में ही होगा। हम जानते हैं cos थीटा > 0 इसी क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, 0 से π/2 में, तो हमेशा धनात्मक होता है। तो यही क्या हो गया, इस फलन के वर्धमान होने के लिए अंतराल हो गया है, तो ये सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जाम्पल 14 को देखें, कहता है सिद्ध कीजिए कि अंतराल -1 to +1 में फलन fx x² - x + 1 न तो वर्धमान है न हास्यमान है। यानी इस इंटरवल में, इस बार उसने विशेष रूप से इंटरवल खुद ने दे दिया है, तो हम इसी इंटरवल की बात करेंगे, पूरी संख्या रेखा की बात नहीं करेंगे। इस फलन fx = x² - x + 1 के वर्धमान और हास्यमान होने की कंडीशंस निकालते हैं। चूँकि fx हमारे पास है x² - x + 1, इसलिए f' हो जाएगा 2x - 1। f' = 0 से चरम बिंदु मिलेंगे, 2x - 1 = 0, तो x = 1/2। संख्या रेखा से क्या मिलेगा? संख्या रेखा से, संख्या रेखा पर इस बार -∞ से +∞ ना रख करके जो इंटरवल मिला है उसे रखेंगे, इधर -1 इधर +1, छोटी संख्या बाईं ओर, बड़ी संख्या दाईं ओर, और हमें पॉइंट मिला कितना? 1/2। ठीक है, ये बीच में आ जाएगा। इस संख्या रेखा के ऊपर हम चिन्ह यूज लेंगे, तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, क्योंकि बहुपदीय फलन है, इसी प्रकार से चिन्ह लगेंगे। अब ये इंटरवल तो हमारे पास मिल गया है और इसमें 2 पार्ट बन गए हैं, और दोनों पार्टों के लिए हम बात करें तो पॉजिटिव की में क्या होगा? वर्धमान, और नेगेटिव वाले में क्या होगा? हास्यमान। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज है वो SMA का एज इट इज रहेगी, मानक रूप में रहेगी, क्योंकि x पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। 1/2 से 1 में f वर्धमान व -1 से 1/2 में f हास्यमान है। ठीक है, तो एक चीज हमें यहाँ पे पता लगी, जो इंटरवल मिला है उस इंटरवल में फंक्शन है वो एक तरफ वर्धमान है और हास्यमान भी है। ठीक है, यहाँ वर्धमान है, इधर हास्यमान है। तो जब हमने बताया पीछे कि एक ही अंतराल में फलन वर्धमान और हास्यमान दोनों हो, तो वह न तो वर्धमान कहलाता है और न ही हास्यमान कहलाता है। इसलिए f -1 to +1 में वर्धमान व हास्यमान दोनों हैं, अतः यहाँ चूकी लगाइए, अतः f -1 to +1 में न तो वर्धमान और न ही हास्यमान है। ठीक है, अलग अलग इंटरवल में वो वर्धमान हास्यमान मिल रहा है, और इन इंटरवल्स के ये पार्ट हैं वो किसके हैं? -1 से +1 के ही हिस्से हैं, तो ये न तो वर्धमान कहलाएगा न ही हास्यमान कहलाएगा।
एग्जाम्पल 15 को देखें। एक वह मान समूह ज्ञात कीजिए, यानी ए का एक बड़ा समूह, ए के मानों का एक समूह हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए अंतराल 1-2 में एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 वर्धमान है। इस इंटरवल में फंक्शन वर्धमान है, उसके लिए ए के मानों का समूह चाहिए, सेट चाहिए, इंटरवल चाहिए। कैसे निकालेंगे? वही कार्य जो प्रोसेस हम करते आ रहे हैं, वही तरीका यूज लेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस में 1 डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x और प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, चूंकि f 1 से 2 में वर्धमान है, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब? जब फॉर एवरी 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, जब x का मान 1 से 2 के बीच में हो। ये इंटरवल फॉर्म है और ये कौन सी है? समुच्चय के रूप में हमने पढ़ा है, समुच्चय निर्माण रूप है ये। तो इस समुच्चय निर्माण रूप में हमने इसको लिखा है। तो इस रूप में x का मान 1 से 2 के बीच में है, उस कंडीशन में एफ डैश एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एफ डैश एस की वैल्यूज पुट करते हैं हम, कितनी है? 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश एस का मान हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास चल रहा है अंतराल, हम इसमें 2x प्लस ए बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखते चलना, x के गुणा में कितना है? 2। हम पूरी समीका को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मिलेगा इस वाले पार्ट्स में? तो ये 2 से गुणा करेंगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 2x और लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, या आगे बढ़े हम और इसमें अब लिख सकते हो यहाँ पे 2 से गुणा करने पर। आगे बढ़ते हैं, क्या और जुड़ रहा है? a, दोनों पक्षों में a जोड़ देंगे। तीन पद हैं तो तीनों में ही हम a जोड़ेंगे, 3 भाग हैं, तीनों में ही a जोड़ देंगे। a पॉजिटिव संख्या है, हमने पढ़ा है असमीका के किसी पूरी असमीका में एक निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए, असमीका पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम a को ऐड करेंगे, 2 प्लस ए लेस देन इक्वल टू 2x प्लस ए लेस देन इक्वल टू 4 प्लस ए। ठीक है, ये हमने a भी ऐड कर दिया है। अब ध्यान दीजिए, 2x प्लस ए बन गया है बीच में, इसके वैल्यूज क्या है? एफ डैश एक्स कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? एफ डैश एक्स कहते हैं। तो 2 प्लस ए लेस देन इक्वल टू एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 4 प्लस ए, या मैं इसे यूं भी कह सकता हूं 4 प्लस ए, पक्ष बदलूंगा तो असमीका के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व 4 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस ए, तो ये दोनों सेम ही है। यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पर है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस ए। इसका मतलब है यदि इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो हमारे पास क्या वैल्यू जाएगी? यहाँ वाले के साथ में हम इस वाले को कंपेयर करके लिखें तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी? मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो 4 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस ए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिख दिया है कि एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा है और एफ डैश का मान है 2 प्लस ए के बराबर या उससे बड़ा है, तो ये कंडीशन आ जाएगी, ये बड़ा है ये उससे छोटा। तो सीरियल में हमने सबको लिख दिया है। तो एफ डैश एक्स 0 के रूप में आए तो हम इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेंगे, 2 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर a ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी a की वैल्यूज है -2 से बड़ी होनी चाहिए। अब -2 से बड़ी है तो कहां तक होगी? प्लस इन्फिनिटी तक। इसलिए f के 1 से 2 में वर्धमान होने पर a का मान समूह
कितना होगा -2 से, देखो -2 भी इंक्लूड होगा। आप बड़ा कोष्टक यूज लें यहाँ पे, और कहाँ तक, -2 से बड़ा, बड़ा कहाँ तक, +∞ तक। ए का मान सो -2 से ∞ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 के सभी एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को लेकर के आएंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, उस पर कमेंट्स करें, और हाँ, अपने साथियों के पास शेयर करना भी ना भूलें। आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। अन्य क्लासेस के वीडियोस देखने के लिए और इन सभी वीडियोस के PDF प्राप्त करने के लिए हम चैप्टर वाइज इनकी PDF उपलब्ध करवा रहे हैं। वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ+YT पर ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो मैथ+YT पर पहुंचने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है नीचे, तो वहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।